हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और उसके 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उम्मीद है वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे। तो उसके आगे जो कंसेप्ट बनता है टाइम एंड वर्क पे, वो हम लेकर आज आए हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग फिर से डाल लीजिए, टाइम एंड वर्क 5th पार्ट शायद आज है, 4 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट होगा वो होगा M1D1 के बेस पे। M1D1 क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पर कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज हम। तो M1D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू होता है M2D2 H2 बाई W2। ये होता क्या है, हमने लिखा है कि M1D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 बाई W2। यहाँ पे M का मतलब क्या है, तो M का मतलब यहाँ पे मैन से इंडिकेट करते हैं, और मैन नहीं है, जैसे वर्कर कह सकते हैं हम, मजदूर कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो M का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, मैन से इंडिकेट करेंगे। D का मतलब है डेज, और डेज को हमेशा टाइम से इंडिकेट करते हैं, समय से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन से इंडिकेट करते हैं। और H का मतलब है आवर, आवर को भी ड्यूरेशन से, टाइम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। W का मतलब यहाँ पे है वर्क या वेजेस, वर्क का मतलब कार्य भी कह सकते हैं, वेजेस का मतलब कहते हैं हम लोग मजदूरी। तो मजदूरी की बात करेंगे चाहे वर्क की बात करेंगे, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रखना है उसको। इतना याद रखना है आपको कि M1D1 H1 बाई W1 इज इक्वल टू होता है M2D2 H2 बाई W2। अब इसका यूज कैसे होता है, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम। कह दिया आपसे कि 40 मजदूर प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करके, प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करके किसी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, कि 40 मजदूर प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करते हैं, तो किसी एक काम को कब समाप्त करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसी एक काम को कह रही है 60 मजदूर प्रत्येक दिन 6 घंटे करते हैं, तो कितने दिन में समाप्त होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को कि इन सभी वैल्यू में से एक नहीं दिया, उसी का मान हमको निकालना है। इससे कई वेरिएशन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो हम सब चीज़ पे बात करेंगे। पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट तो कहेंगे कि यहाँ सर 30 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 20 बार में, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, और 2 से कटेगा ये 10 बार में। तो x की वैल्यू होगी 50/3, यानी 16.2/3 दिन में काम क्या होगा, खत्म होगा। कब होगा, जब 60 मजदूर प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करे तो वो काम खत्म होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि वही काम पूछा जाएगा। आपसे कहा था क्वेश्चन में यहाँ पे कि 40 मजदूर प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करते हैं, तो किसी एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उसी एक काम को 60 मजदूर 6 घंटे करके कब समाप्त करेंगे। लेकिन मान लो अगर ये पूछा गया होता कि 40 मजदूर प्रत्येक दिन 3 घंटे काम करके किसी एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम का 1.5 गुना, यहाँ क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, उसी काम का 1.5 गुना, उसी काम का 15 गुना, उसी काम का 2.5 गुना पूछ दे 2.5 टाइम्स, उसी काम का 3 गुना 3 लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी काम का 2.5 गुना 30 व्यक्ति प्रत्येक दिन 6 घंटे करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो इसी चीज़ को हल करना होता है। अब मैंने कहा कि इन सभी वैल्यू में से कोई एक नहीं दिया होगा, किसी प्रकार से भी दे सकता है। उन सभी क्वेश्चन पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक जितने क्वेश्चन बन सकते हैं M1D1 पे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगले सेशन में थोड़े से इस पे एडवांस क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए टाइम एंड वर्क फिर से, और क्वेश्चन इस पे करते हैं। ये फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो आराम में कितने आदमी थे, ठीक है। कह रहा है कि 30 आदमी है, नहीं, कुछ आदमी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ आदमी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ आदमी M1D1, ठीक है, कुछ आदमी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं इजिकल टू। अब कह रहा है कि अगर 5 आदमी और आते तो काम 10 दिन पहले पूरा होता। कुछ आदमी 5 आदमी और आते हैं, तो पहले x आदमी थे, 5 और होंगे तो x + 5, और काम 10 दिन पहले पूरा होगा, मतलब होगा 20 दिन में, क्योंकि होना कितने दिन में था, 30 दिन में। समझ पा रहे हैं। M1D1 M2D2 W1 W2, क्योंकि W1 और W2 आपस में बराबर है, 1 है, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं हमको यहाँ पे। और आवर की बात तो की ही नहीं गई है यहाँ पे, घंटे की बात नहीं की गई, तो उससे कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। अब देखो 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल। 3x इज इक्वल टू 2x + 10, इधर आएगा तो x का मान कितना, 10।
मतलब शुरुआत में मजदूर की संख्या कितनी थी? 10 थी। शुरुआत में मजदूरों की संख्या क्या थी? तो 10 मजदूर थे। तो 10 मजदूर थे तो काम 30 दिन में समाप्त होता था। 15 मजदूर रहेंगे तो काम 20 दिन में समाप्त होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलो इससे बढ़ते हैं। देखो इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। इस पे क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप छोटा सा एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का एग्जाम कोई दे रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपका लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसका एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। सिपाही वाले में, यूपी पुलिस में, यूपीपी में, सब में क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देना, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उसकी कार्यकुशलता से दोगुना कार्य करता है और बी इसकी आधी कार्यकुशलता से कार्य करता है तो काम 8 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेले काम को कितने समय में कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कंडीशन क्या है, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, इतना ही याद रखो। अगर आवर की बात करेगा तो H1 और H2 बाई W1 W2 तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। कह रहा है कि A और B मिल जाए तो काम 10 दिन में पूरा होता है। तो क्या हम कह सकते हैं ऐसे कि A प्लस B काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। A प्लस B काम कर रहे हैं 10 दिन में, यानी कि M1 कह सकते हैं इतने लोग, ये 2 लोग काम को 10 दिन में, M1 D1, ठीक। अच्छा, अब फिर कह रहा है कि A अपनी क्षमता का दोगुना काम करे ना, तो 2A, A जैसे 2 व्यक्ति हों और B अपनी क्षमता आधी कर दे तो काम खत्म होता है 8 दिन में, M2 D2, ठीक है। M2 D2 ये दोनों आपस में क्या होगा जी? बराबर होगा। अब देखो 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5A प्लस 5B बराबर 4 इंटू 2 8A प्लस 2 से कटेगा 2 बार में 2B। क्लियर है इतना? A को एक तरफ लेके आओ, B को एक तरफ लेके जाओ, इधर जाएगा तो 3A बराबर 3B। इससे क्या दिख रहा है? A इज इक्वल टू B, मतलब A और B की क्षमता आपस में क्या है? बराबर है। अगर A और B की क्षमता बराबर है तो क्या इनके क्षमता का अनुपात 1:1 नहीं होगा? इनके एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। देखो हमको लिखना है और समझाना है, तो हमको ये सब चीज़ लिखनी पड़ रही हैं इस प्रकार से। आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दोनों मिल जाए तो काम कब खत्म हो रहा था? 10 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि A का समय और B का समय। अच्छा ये बताओ दोनों की क्षमता कितनी है? 2 है क्या? अगर 2 क्षमता है तो ना काम खत्म हो रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम 10 गुना 2 होना चाहिए। पूरा काम कितना होना चाहिए? 10 गुना 2। A की क्षमता 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, यानी काम 20 दिन में समाप्त कर सकता है कौन? A। और जितना टाइम A को लगेगा उतना ही टाइम B को लगेगा, क्योंकि दोनों की क्षमता आपस में क्या है? बराबर है। तो B का समय भी कितना दिन का होगा? 20 डेज का होगा। क्लियर है इतना? मतलब A भी समय लेगा 20 दिन का और B भी समय कितना दिन का लेगा? 20 दिन का। ये बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है इतना? चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन और ट्राई करिए आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि A प्लस B मिल जाए तो काम खत्म होता है 5 दिन में। A अपनी क्षमता दोगुनी, B क्षमता 1/3 कर दे तो काम 3 दिन में समाप्त होता है। A का बताना है आपको। तो सिंपल सा कंडीशन देखो, A प्लस B काम 5 दिन में। ठीक, A अपनी क्षमता का दोगुना, B क्षमता का 1/3 और काम 3 दिन में। M1 D1 M2 D2। ठीक, सॉल्व करते हैं। 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस B, क्योंकि 3 से गुना 2 से होगा 6 और 3 3 कटेगा, केवल B बचेगा। तो इधर लेके आते हैं A को, तो A बराबर 4B होगा। तो A और B के एफिशिएंसी का यानी क्षमता का अनुपात क्या आएगा? 4:1 आएगा ना? ध्यान दो, A और B की क्षमता का अनुपात क्या है? 4:1 आया। किसका टाइम पूछा गया है? तो यहाँ पे फिर से A का पूछा गया, A का मान निकालना है।
ए का टाइम पूछा गया है। आप बताइए कि दोनों मिल जाएं तो काम 5 दिन में। क्षमता कितनी? 5। क्षमता 5 तो काम 5 दिन में खत्म होता है। ए का टाइम निकालना है, ए की क्षमता 4 है तो बटे 4, 25/4 यानी 6 होल 1/4 डेज में ए अकेले काम क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अगर बी क्या पूछा होता तो बी के लिए किससे डिवाइड करते? 1 से, तो 25 दिन आंसर आता। मतलब बी वही काम पूरा कर सकता है कितने दिन में? 25 दिन में, जिस काम को ए कर रहा है 6 होल 1/4 डेज में। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहती रहेंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कंडीशन है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहा है, तो वो काम नहीं करना है। आगे तो चलना है, पीछे का रिवीजन भी करते चलना है, तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, क्योंकि एक कोर्स का ड्यूरेशन है, जैसे आप कोचिंग क्लास करते होंगे तो 6 से 8 महीने का कोचिंग चलता है, तो जो पहले महीने पढ़े हैं और जो 8वें महीने पढ़े हैं दोनों को साथ में लेके नहीं चलेंगे ना, तो 8वें महीने जब खत्म होगा तो पहले मंथ का भूल रहा होगा, तो इसलिए रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो रिवीजन करते रहिए हमेशा। ठीक है, ये तो बार बार कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई नया एग्जाम आएगा हर बार कोचिंग की आवश्यकता पड़ती रहेगी। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। एक बार मैथ कंप्लीट, सारा एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, अलग नहीं आता है कुछ भी। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसमें। कह रहा है एक ठेकेदार एक काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता, 45 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है और 15 व्यक्तियों को काम पर लगाता है। 36 दिन बाद आधा काम समाप्त हो पाता है। हिंदी में लिखा है 36 दिन की समाप्ति पर आधा काम समाप्त होता है। कार्य को सही समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों या मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सवाल में पूछा गया है। तो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा इसमें ये कहा है कि कितने लोग को? 15 लोग को। 15 लोग को कहता है कि 45 दिन में काम खत्म कर दो, या कह सकते हैं 15 लोग ये कहते हैं कि काम दीजिए हमको ये काम और 45 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये उनका अजम्पशन होता है, वह ये सोचते हैं कि हम काम करेंगे कितने दिन तक? 45 दिन तक, तो 15 लोग काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ध्यान देना, थोड़ा सा सोचना है इसमें। कह रहा है कि 36 दिन की समाप्ति पे ये मालूम चलता है कि आधा काम हो पाता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 15 लोग 36 दिन काम किए होंगे, आधा काम किए होंगे। बोलो, 15 लोग 36 दिन काम किए। अच्छा ये बताओ, 15 लोग 36 दिन काम किए और आधा काम किए, तो ऐसे कह दें कि 15 लोग 36 दिन में आधा काम किए। आधा का मतलब 1/2 लिखते हैं ना, आधा का मतलब 1/2, मतलब 2 काम था, 2 में से 1 हुआ। मतलब 15 मजदूर 36 दिन में 2 में से 1 काम किए, तो बाकी बचा 1 काम। बाकी बचा 1 काम। कितने मजदूर करें कि काम सही समय पर पूरा हो जाए? सही समय मतलब 9 दिन इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि 45 दिन सही समय है आपका। एक्चुअल टाइम तो 45 दिन का है और 45 दिन में काम खत्म करना है। आप बताइए 36 दिन काम कर चुके हैं, कितना और करना पड़ेगा? तो 9 दिन और। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? अब ध्यान दो, सॉल्व करते हैं। 9 से कटा कितनी बार में? 4 बार में, इसीलिए x का मान कितना आया? 60। तो 60 आंसर नहीं ना होगा, आंसर 60 नहीं होगा। 60 मजदूर रहेंगे तो काम बचा जो है वो 9 दिन में पूरा होगा। भाई पहले से हमारे पास कितने मजदूर हैं? 15। तो रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए और कितने की आवश्यकता है? तो 60 हो तो काम पूरा होगा, 15 पहले से थे हैं, तो कितना मजदूर चाहिए हमको? और 45। 45 सवाल का उत्तर होगा। 45 मजदूर और आ जाएं, 45 व्यक्ति और आ जाएं तो काम को हम सही समय पर क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो अब देखो इसी पे एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं कि आपका रिवीजन होता रहे इसी पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। एक व्यक्ति एक काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है और 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि 1/4 काम पूरा हुआ है, तो आपका ये सोचना होगा कि 4 में से 1 काम पूरा, 3 बचा होगा। और समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 3 बचा होगा। तदनुसार वह पूरे कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी या नियुक्त करना होगा। कह रहा है कि कितने मजदूर लगाया है वो? 200 मजदूर।
200 मजदूर को बोला गया, वर्कर को बोला गया कि काम आप 150 दिन में खत्म कर दीजिए। ये उनसे कहा गया होगा, ठीक, ये उनसे कहा गया कि आप एक काम करिए, इतना काम खत्म कर दीजिए। अब उन्होंने 50 दिन काम किया। 200 व्यक्तियों ने कितना दिन काम किया? 50 दिन। तो 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में कितना काम किया? तो भाई 1/4 काम किया। 4 काम में 1 काम खत्म किया। क्लियर है? 200 मजदूर 50 दिन में 4 में 1 काम करते हैं। तो कितने मजदूर? बाकी बचा 3 काम, बाकी बचे समय में पूरा कर दे कि काम सही समय पूरा हो जाए। भाई 150 दिन में पूरा करना था, 50 दिन हो चुका है, तो बचा कितना दिन? 100 दिन। क्लियर है? 150 दिन में काम पूरा करना है, 50 दिन हो चुका है, तो 100 ही दिन बचा ना। और 100 दिन में कितना काम करना है? 3 काम करना है। काटिए इसको, 00 से ये कैंसिल, 50 गुना 2 100, 100 गुना 3 300, इसीलिए x की वैल्यू 300। अगर x की वैल्यू 300 तो एक्स्ट्रा वर्कर कितने चाहिए बताओ? एक्स्ट्रा वर्कर कितने चाहिए? पहले से कितने थे हमारे पास? 200। 300 हो तो काम टाइम पे पूरा होगा। तो एक्स्ट्रा वर्कर 300 माइनस 200, 100 सवाल का आंसर होगा। 100 मजदूर और लेके चले आए तो काम क्या होगा? सही टाइम पे पूरा हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है ये टाइप आप समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है? एनटीपीसी में क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क एक मेजर रोल प्ले करता है रेलवे के एग्जाम के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में करने का ठेका लेता है। वह प्रारंभ में 100 व्यक्ति को काम पर लगाता है तथा 35 दिन बाद 100 और आदमी को लगाता है और इस प्रकार ठीक समय पर पूरा हो गया। इस प्रकार कार्य ठीक समय पर पूरा हो गया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति को ना लगाया होता तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे होते? कितने दिन लगे होते? एक्स्ट्रा कितना दिन लगता कि काम पूरा होने में और कितने दिन लगे होते? मतलब कि एक्स्ट्रा कितना दिन और लगता काम पूरा होने में। ठीक है? तो क्या कह रहा है सवाल में कि एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में करने का ठेका लेता है और 100 व्यक्ति काम पे लगाता है। तो उसने कहा कि 100 व्यक्ति अगर लगा देंगे हम तो काम क्या होगा? 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ये उसने सोचा ऐसा। उसका अजम्पशन क्या था कि 40 दिन तक काम कराएंगे 100 मजदूर को और काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। लेकिन काम धीमे हुआ, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा मजदूर बुलाना पड़ा। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि 35 दिन बाद 100 आदमी और बुलाया है। तो आप ये सोचिए कि शुरुआत के 35 दिन तक 100 ही मजदूर काम किए होंगे। शुरुआत के 35 दिन तक केवल 100 मजदूर काम किए होंगे और 3500 काम वो लोग किए होंगे। क्लियर है इतना? शुरुआत के 35 दिन तक 100 मजदूर काम किए और 3500 काम किए, फिर 100 मजदूर और आ गए तो क्या 200 मजदूर हो चुके होंगे और काम टाइम पे पूरा हो गया। भाई काम कितने दिन में पूरा होना था? 40 दिन में। कितना दिन हो चुका है? 35 दिन। कितना दिन और बचा? तो 5 दिन। और ये 5 दिन तक कितने लोग काम किए? 200 लोग काम किए। तो क्या हम कह सकते हैं 1000 वर्क इनके द्वारा हुआ होगा और टोटल काम 4500 है, ना कि 4000 है। 100 गुना 40, 4000 नहीं है काम। पूरा काम कितना था? 4500। ये तो उनका अजम्पशन था कि 100 मजदूर लगाएंगे और काम टाइम पे पूरा होगा, मतलब 40 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन काम इतना ज़्यादा था जिसका अजम्पशन नहीं कर पाए और काम इतना निकला हमारे पास। अब बताओ कि यही काम अगर ये 100 लोग ही करते हैं तो क्या 45 दिन लगता? बोलो। अगर ये काम 100 मजदूर ही करते तो कितना समय लगता? 45 दिन लगता। अगर 45 दिन लगता, इसका साफ साफ मतलब ये है कि 5 दिन ज़्यादा लगता। 40 दिन में जो काम खत्म होना था वो काम 100 मजदूर ही करते हैं तो 45 दिन लगता है। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि काम 5 दिन देरी से पूरा होता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? काम खत्म होने में 5 दिन और लगते। क्लियर है? चलिए एक सवाल इस पे और देख लेते हैं।
क्या है सवाल भाई? कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में करते हैं, ठीक है, 38 दिन में काम खत्म करने का ठेका लेते हैं 30 आदमी। 25 दिन बाद 5 नए आदमी कार्य में शामिल हो जाते हैं, जिनके वजह से कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 5 नए आदमी कार्य में नहीं शामिल होते तो कार्य अपने निर्धारित समय से कितना विलंब से पूरा होता। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कह दिए एक दिन पहले पूरा होता, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि 30 आदमी को कहा गया खत्म कर दो 38 दिन में काम, 30 वर्कर को कहा गया कि काम कब खत्म कर दो, 38 दिन में, ठीक है, ये उनसे कहा गया। सुना ध्यान से। अब 25 दिन बाद 5 लोग और आए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 30 मजदूर 25 दिन तक काम किए होंगे। बोलो, अब 30 मजदूर 25 दिन तक काम किए और कितना काम कर दिए होंगे? 750 काम, ठीक, 750 काम हो चुका होगा ना। 30 मजदूर 25 दिन में 750 काम किए। 5 और लोग आते हैं, मजदूर हो गए 35। काम को एक दिन पहले पूरा कर लिया गया इसी वजह से। अब बताओ, काम खत्म होना था 38 दिन में और एक दिन पहले पूरा हुआ, क्या मतलब इसका 37 दिन में पूरा हुआ होगा। फिर ये 5 लोग के आने से काम एक दिन पहले पूरा हुआ। जो काम 38 दिन में पूरा होना था वह काम पूरा हो रहा है 37 दिन में। शुरुआत में 25 दिन काम हो चुका है, तो क्या ये लोग 12 दिन ही काम किए होंगे ना। ये लोग कितना दिन काम किए होंगे? 12 दिन काम किए होंगे। अब 12 दिन में 35 गुना 12 420 काम किए होंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, 420 काम किए होंगे। क्या टोटल वर्क 1170 होगा, ठीक। अगर यही 1170 काम 30 मजदूर ही करते हैं, 3 3 9 3 9 27, कितना दिन का समय लगता? 39 दिन का समय लगता। अगर 39 दिन का समय लगता, हमसे सवाल में पूछा गया है कि अगर ये 5 मजदूर नहीं आते ना तो काम कितना देरी से पूरा होता। जो काम होता 38 दिन में, वो काम होता, अब होना था 38 दिन में, वो काम कितने दिन में होता? अब 39 दिन में। तो हम कहते हैं भैया एक दिन देरी से पूरा होता। सवाल का उत्तर कितना? एक दिन। जो काम 38 दिन में ही होना था वो काम होता 39 दिन में। अब तो 39 दिन में होने का मतलब क्या? एक दिन देरी से पूरा नहीं होता। क्लियर है इतना? चलो, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आज सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा उसको फिर से उसको 2-2 बार 3-3 बार करके देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग आज। बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, देखिए। कह रहा है कि 24 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकती हैं। वही कार्य समाप्त करने में 14 पुरुषों को 12 दिन का समय लगता है। 18 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया तथा 5 दिन पश्चात 10 पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया एवं 8 महिलाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया। उन्हें शेष कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? देखो, सिंपल सी बात है। हमने कहा कि M1D1 बराबर M2D2 होता है। कह रहा है कि 24 फीमेल किसी काम को करती हैं कितने दिनों में? तो 14 दिन में, ठीक है, M1D1। उसी काम को 14 पुरुष 12 दिन में, 14 मेल 12 दिन में। M1D1 M2D2, ये 14 और 14 क्या हुआ? कैंसिल। 12 से कट रहा होगा 2 बार में, यानी कि 2 फीमेल बराबर 1 मेल, इसीलिए कह सकते हैं 1 मेल बराबर 2 फीमेल। एक पुरुष की क्षमता 2 महिलाओं की क्षमता क्या है? बराबर है। मतलब कि 1 मेल जितना काम करेगा उतना ही काम 2 फीमेल कर सकती हैं, ठीक है, एक फिक्स टाइम में। अब कह रहा है आपसे समझो, किसी एक में लेके चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मतलब या तो सबको मेल में लेके चल रहे होंगे हम, या तो सबको फीमेल में लेके चलेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मेल की क्षमता कितने फीमेल की क्षमता के बराबर है? 2 फीमेल की क्षमता के बराबर है। इस चीज़ का कैसे यूज करना है? कह रहा है कि कितने लोगों ने काम स्टार्ट किया? 18 पुरुषों ने। तो 18 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया, मेल ने काम स्टार्ट किया। तो जहाँ पे जिसने काम स्टार्ट किया है उसको लेके स्टार्ट करिए। मेल ने काम स्टार्ट किया है तो आपको ये पता है ना कि 14 मेल
काम को ख़त्म कर सकते हैं 12 दिन में, मतलब इतना कार्य होगा M1D1। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि 14 मेल काम खत्म कर सकते हैं 12 दिन में। कितने मेल ने काम स्टार्ट किया? तो कह रहा है 18 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया, बराबर 18 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया। ये लोग 5 दिन तक काम किए। 18 पुरुषों ने कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया प्लस। क्लियर है? इतना होता क्या है, याद रखना इसको, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 प्लस M3D3 MNDN तक होता है। जब तक काम खत्म ना हो तब तक काम करते रहेंगे हम, कि 14 पुरुष 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 18 पुरुषों ने काम कितना दिन किया? 5 दिन तक। फिर क्या हुआ? तो फिर कह रहा है कि 10 पुरुष चले गए। अब वो 10 पुरुष चले जाएंगे तो क्या 18 पुरुष ने काम स्टार्ट किया था, 10 चले गए तो 8 बचे। क्लियर है? ये याद रखना कि 8 पुरुष बचे हैं अभी। और कितनी महिलाएं आई? 8 महिलाएं। तो 8 महिलाएं आने का मतलब क्या 4 पुरुष कह सकते हैं? सोचो, इसमें से 10 लोग तो चले गए, तो पुरुष कितने बचे? 8। ये माइंड में रखो कि 8 पुरुष बचे हैं। अच्छा, 8 महिलाएं ज्वाइन होती हैं वर्क में, शामिल होती हैं वर्क में, तो 8 महिलाओं को हम क्या 4 पुरुष भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि एक पुरुष की क्षमता 2 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। मतलब एक पुरुष हो चाहे 2 महिला हो, बात बराबर है। 8 महिलाएं आई हैं, इसका मतलब 4 पुरुष आए होंगे। तो 4 पुरुष आए हैं, ये समझ में आ गया। इसमें से 10 चले गए तो 8 पुरुष थे, 4 पुरुष और आए तो 12 पुरुष बचे हैं। अब वो लोग काम कब तक करेंगे? तो x दिन में करेंगे। 14 पुरुष काम को 12 दिन में, 18 पुरुष काम करते हैं 5 दिन में। अब पूरा कैलकुलेशन जब हमने किया कि तो 12 पुरुष काम करेंगे, बाकी बचा काम x दिन में। अब देखो 14 गुना 12 168, 18 पच्चे 90, माइनस हो इधर आएगा तो बराबर 12x। तो x बराबर क्या आ गया? क्या लिखेंगे? 8 16 में 9 हो गया 7, 78 बटे 12। 6 से 2 बार में, 6 से 13 बार में, 13 बटे 2 माने कि 6.5 दिन। सवाल का उत्तर कितना? 6.5 दिन। मतलब शेष बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 6.5 दिन में समाप्त होगा। और ये सवाल का फाइनल आंसर है। क्लियर है? इतना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है? तो उम्मीद ये है कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आज बताया आपको वो सब अच्छे समझ में आया होगा। और चीज़ें कहीं दिक्कत अगर आती हैं तो उसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब उम्मीद आपसे ये भी है कि पिछला जो मैं 4-5 क्लास में पढ़ाया हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज़ कर चुके होंगे या रिवाइज़ करते होंगे। क्योंकि बाबू जब आप पिछला रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो आगे क्या हो रहा है समझ का मतलब ही नहीं है, कि आगे आप पढ़ते जाएंगे पीछे का भूलते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ाई एक बार होना चाहिए, रिवीजन बार बार होना चाहिए। एक बार पढ़ लें आप, उसको बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है? बाकी इतना समझ में आया होगा तो इसको रिवाइज करते रहिए। अगले क्लास में इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।